शेतकऱ्यांना ऋण पुरवठा झाला पाहिजे, कर्ज पुरवठा झाला पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळालं पाहिजे, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेमध्ये योग्य भाव मिळाला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टींकरता त्या कालखंडामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना तयार करत की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी यांचा संपूर्ण फोकस हा शेतकऱ्यांच्या कल्याणाकडे आहे आणि विशेषतः छोट्या शेतकऱ्याकरता जी किसान सन्मान योजना मोदीजींनी सुरू केली की छोट्या शेतकऱ्यांना अडचणीच्या वेळी त्यांना 6,000 रुपये देण्याची योजना त्यांनी सुरू केली. मागच्या काळात आपण त्याच्यामध्ये 6,000 रुपये अजून टाकले. नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. 12,000 रुपये आपण शेतकऱ्याला देतो आणि आता लवकरच 12,000 नाही तर 15,000 रुपये शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी देण्याचा निर्णय हा आपल्या सरकारच्या माध्यमातून आपण केलाय. आणि एवढंच नाही तर आमच्या शेतकऱ्यांना वेळोवेळी ज्या अडचणी येतात आपण 1 रुपयात पीक विम्याची योजना सुरू केली. मला सांगताना आनंद वाटतो. मैं शिवराज जी आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में हमने 1 रुपए में आपने जो फसल बीमा योजना लाई थी उसकी शुरुआत की. इस साल हमने किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान उसके माध्यम से किया है और जहां जहां किसान तकलीफ में आया वहां किसान को मदद करने का काम ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से हमने किया है. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज ही आपल्याकरता अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की ज्यांना शेती आणि ग्राम विकासातलं सगळं समजतं. मध्य प्रदेशमध्ये देशातला कृषीचा हायेस्ट ग्रोथ रेट लगातार 15 वर्ष ज्यांनी ठेवला ते शिवराज सिंग चौहान आता देशाचे कृषी मंत्री आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे की देशातल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी माहिती असलेला एक कृषी मंत्री आज देशामध्ये मिळाल्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून निश्चित पुढच्या काळामध्ये मोदी सरकारच्या ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत त्या योजना आपल्यापर्यंत पोहोचतील. मैं अपने किसान भाइयों को प्रणाम करते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर महाराष्ट्र के किसानों की सेवा में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी. अनेकों योजनाओं के अंतर्गत देवेंद्र जी केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पिछले दिनों 1,166 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, बागवानी मिशन हो, खाद्य सुरक्षा मिशन हो, बैम्बू मिशन हो, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आपको देने का, आपको मतलब किसानों के लिए देने का काम किया है. और जो हमारे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम से योजनाएं हैं उनके लिए भी 34,396 करोड़ 52 लाख रुपया देने का काम किया है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब जब महाराष्ट्र को जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से आपके साथ खड़ी है. दूसरा संकल्प है उत्पादन की लागत घटाना. मैं तो देवेंद्र जी आपका अभिनंदन करता हूं. प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की, लेकिन आपने नमो शेतकरी सम्मान योजना के नाम से 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए और किसान को दिए. ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है. मैं महाराष्ट्र सरकार का देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूं. यहां 12,000 रुपया मिलते हैं. अब बड़े किसानों के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन छोटे किसानों के लिए जब जरूरत पड़ती है तो ये 12,000 रुपया वरदान बन जाते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करने का काम. और देवेंद्र जी एक बार फिर आपको बधाई. आप तो 1 रुपया में ही फसलों का बीमा कर रहे हैं. ऐसी सरकार मैंने कहीं देखी नहीं है जो कहे किसान केवल 1 रुपया देगा, बाकी किसान के हिस्से की राशि अगर देगी तो महाराष्ट्र की सरकार देगी. और केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती ही है ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े. और पिछले दिनों आपने बताया कि जब कभी भी किसान पर संकट आया तो कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला है. एमएसपी पर खरीदी